गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अमित मलिक, मलिक एजुकेशन हब जज्जर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम आज पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है। इसमें कुछ भारत सरकार के आगामी लक्ष्य हैं जो भारत सरकार इसको प्राप्त कर लेगी। तो इसमें हम करते हैं, इसको मैं हैज बना देता हूं, यह हेडिंग डाल देता हूं, भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट के आगामी लक्ष्य, भारत सरकार के आगामी लक्ष्य मतलब आगे पूरे होने वाले लक्ष्य, क्या क्या कार्य करेंगे ये। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है, ऊर्जा ऊर्जा स्वतंत्र ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का लक्ष्य, बनने का लक्ष्य। तो इसमें आता है कब तक बन जाएगा, 2047 तक। भारत की अपनी ऊर्जा होगी, डिपेंड नहीं होगा किसी पर। भारत का अपना, भारत की अपनी ऊर्जा होगी, किसी पर डिपेंड नहीं होंगे। तो भारत सरकार ने क्या लक्ष्य रखा है, भारत ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का लक्ष्य है 2047। भारत की अपनी ऊर्जा होगी, किसी पर डिपेंड नहीं होंगे, जिससे हम बिजली बनाएंगे और अलग अलग काम धंधे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है, इम्पोर्टेंट है ये ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसानों की आय, किसानों की आय दुगना दुगना करने का लक्ष्य, करने का लक्ष्य 2022 तक। 2022 तक है वही, 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य 2022 तक। इससे एक साथ और है इसके, जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17% से 25% करेंगे 2022 तक। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाना कब तक,
2022 तक। प्रथम पूर्णतः एलपीजी कनेक्शन 100% वाला राज्य बना है, वो है आपका कौन सा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं। राजधानी है शिमला और एक धर्मशाला। तो हिमाचल प्रदेश के सीएम की बात कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का सीएम है, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। यहाँ के गवर्नर राज्यपाल हैं राजेंद्र और लेकर। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 भी कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। भारत कब तक मलेरिया मुक्त हो जाएगा? ये लक्ष्य रखा है 2030 तक। तो ये कुछ आगामी लक्ष्य थे भारत सरकार के। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हंगरी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हंगरी के नए पीएम चौथी बार, 1-2 बार भी नहीं, चौथी बार कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विक्टर ओबर्न। इनकी पार्टी पूछ ले तो पार्टी है इनकी FIDESZ। हंगरी की राजधानी की बात करें तो राजधानी है इसकी बुडापेस्ट। करेंसी है यहाँ की, करेंसी है फोरिंट। यहाँ के राष्ट्रपति हैं
कैटलीन राष्ट्रपति हैं कैटलीन नोवाक। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। हंगरी के नए पीएम चौथी बार कौन बने हैं? विक्टर ओबर्न। पार्टी है FIDESZ और राजधानी है हंगरी की बुडापेस्ट। करेंसी है फोरिंट और यहाँ के हंगरी के राष्ट्रपति हैं कैटलीन नोवाक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है होगा हमारा। आप इन पर इम्पोर्टेंट लिख लीजिए और आप साथ साथ भी नोट्स बनाते रहिए इनके साथ साथ, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको याद करने में आसानी होगी। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2022 मनाया गया कब? इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे 2022 कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 अप्रैल। इसकी थीम क्या रही, इसका मोटो क्या रहा, इसमें किस तरफ जोर दिया गया? तो इसकी थीम थी सुरक्षित मैदान, सुरक्षित कदम, सुरक्षित कदम, सुरक्षित घर, सेफ ग्राउंड, सेफ स्टेप, सेफ होम। तो इसकी ये थीम थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 7। 83वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 83वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा शिलोंग। शिलोंग राजधानी है किसकी? मेघालय की। मेघो का घर है ये मेघालय। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश, सबसे ज़्यादा बारिश मासिन राम में। पहले चेरापूंजी था, अब मासिन राम है। मेघालय के सीएम की बात कर लेते हैं। मेघालय का सीएम है कॉनराड संगमा। यहाँ के राज्यपाल की बात कर लेते हैं। राज्यपाल यहाँ का सत्यपाल मलिक। ले हमारा गोती आ गया है सत्यपाल मलिक। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 भी कंप्लीट।
अब हम क्वेश्चन नंबर 8 है। मंदिर 360 नामक वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? मंदिर 360 नामक वेबसाइट। तो ये है मीनाक्षी लेखी ने। ये कौन है? ये है संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री है ये। इसमें क्या होगा? इस वेबसाइट पर 12 शिव ज्योतिर्लिंग एवं 4 धामों के दर्शन हेतु इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन है आयोजन स्थल। तो इसका आयोजन स्थल कहाँ है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। कहाँ है ये? न्यू दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ प्रबंधन परिषद समिति के नए उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा अपराजिता शर्मा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर आ जाएगा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन की स्थापना कब हुई थी? 17 मई
1865 को। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना। तो इसका हेडक्वार्टर पूछ लेते कई बार। इसका हेडक्वार्टर है जनेवा। जनेवा कहाँ पर? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी है स्विट्जरलैंड की बर्न। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है गुड़ी पड़वा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर मुख्य रूप से किया जाता है? तो ये कहाँ पर किया जाता है? महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। इसको किसके रूप में मनाते हैं? नववर्ष महोत्सव के रूप में इस उत्सव को मनाते हैं। उत्तर भारत में इनको कहते हैं गुड़ी पड़वा को उत्तर भारत में नवरात्रे दक्षिण भारत में उगादी कहते हैं गुड़ी पड़वा को। और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 भी कंप्लीट। तो इसमें महाराष्ट्र का नाम आया तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और यहाँ के सीएम हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा मतुआ धर्म। मतुआ धर्म महामेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठाकुरवाड़ी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और यहाँ के सीएम है ममता बनर्जी। यहाँ के राज्यपाल है जगदीप धनखड़। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 भी कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा राष्ट्रीय रक्षा
अकादमी, NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि नए कमांडेंट कौन बने हैं तो इसका आंसर हो जाएगा अजय कोचर। संजीव कपूर का स्थान लेंगे। तो NDA की स्थापना की बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1954 को हुई थी। इसके हेडक्वार्टर की बात कर लेते तो इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय इसका पुणे, महाराष्ट्र में। इसका मोटो क्या है NDA का? तो इसकी मोटो की बात कर लेते हैं। मोटो है इसका सेवा परमो धर्म। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 13 भी कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं ये? चन्नीरा बंसी पोनप्पा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 भी कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। रक्षा खुफिया एजेंसी डिफेंस इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख बने हैं। कौन बने प्रमुख? तो इसके प्रमुख बने हैं GAV रेड्डी। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 15 भी कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। भारतीय तटरक्षक के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बने? तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? वीरेंद्र सिंह
वीरेंद्र सिंह पठानिया। वीरेंद्र सिंह पठानिया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये 16 भी कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। वन डिस्ट्रिक्ट, वन क्राफ्ट्स, एक जिला, एक शिल्प अभियान। अभियान किसने शुरू किया? तो इसमें आंसर आता है इसका एमपी ने। एमपी के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी है, राजधानी इसकी भोपाल। भोपाल। यहाँ के सीएम की बात करें तो यहाँ के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल हैं मंगूभाई पटेल। मध्य प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट हैं। 2 फैक्ट क्या हैं इसके बारे में फैक्ट हैं। इसको कहते हैं भारत का हृदय प्रदेश। किसने कहा था? नेहरू ने कहा था। नेहरू ने कहा था। नदियों का मायका कहते हैं इसको मध्य प्रदेश को। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 17 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक जिला, एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो ये कहाँ शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा यूपी में। यूपी की बात करें तो राजधानी लखनऊ है और सीएम है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 18 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना टेक्नोलॉजी संस्थान के
महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। तो इसमें इसका नाम क्या है? इसका नाम है नाइलेट, NIELIT, नाइलेट। ये क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये नाइलेट क्या है? ये कंप्यूटर के कोर्स करवाता है। कंप्यूटर कोर्स, जैसे ये C++, O लेवल, BCC, बेसिक कंप्यूटर कोर्स, ये कोर्स करवाता है इसमें। ये C लेवल, O लेवल, ऐसे। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। तो इसमें आपको कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।